प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 में पढ़ाई जाने वाली परिवेश अध्ययन की पुस्तक है झरोखा। उसका पाठ 1 यह है मेरा परिवार को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप पिक्चर में देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं आपस में, हाथों में हाथ पकड़कर खेल रहे हैं और ये एक कविता को गा रहे हैं। किस कविता को गा रहे हैं वो हम पाठ में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं हम पाठ को। आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। ठीक है, तो यह कविता क्या है, ध्यान से देखना। वही बच्चे सारे मिलकर ये कविता गा रहे हैं। उस कविता का शीर्षक है प्यारा घर। घर में सब लोग रहते हैं लेकिन उसको नाम दिया है प्यारा, यानी कि वो घर बहुत अच्छा लगता है। क्या है, अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। कहने का मतलब है हर किसी को अपना अपना घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम इस घर में रहते हैं। यह हमें गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है और बारिश से, किसी भी मौसम से बचाता है। इसीलिए लिखा गया है शब्द सहारा। ठीक है, माता पिता यहाँ पर रहते हैं। अब हर किसी के घर में उसके मम्मी पापा उसके साथ जरूर रहते हैं। कष्ट होता है बेटा दुख, हमारे हित में सहते। हित होता है भलाई, वो हमारी भलाई करने के लिए दुखों को सहते हैं। कौन सहते हैं, हमारे माता पिता। राजा रानी कहकर बुलाते, माता पिता हमें क्या करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो प्यार से हमें, लड़कों को राजा और लड़कियों को रानी कहते हैं। क्योंकि राजा जो होता है, राजा का मतलब उसके पास सारे सुख हैं। रानी का मतलब उसके पास एक महल है, घर को महल हो गया और उसके पास सारे सुख हैं। तो वो हमें उसी महल की अनुभूति कराते हैं और सारे सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार से गले लगाते। हमारे मम्मी पापा क्या है, हमें जब प्यार करते हैं तो बड़े ही प्यार से हमें गले लगा लेते हैं और बाहर की जितनी भी मुसीबतें हैं उन सब मुसीबतों से हमें बचाते हैं। चले यहाँ पर राज हमारा। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों का राज, मतलब जो बच्चे कहते हैं वही होता है। आपने देखा होगा कि मम्मियाँ अक्सर पूछती है बच्चों से, बेटा आज क्या खाओगे, बेटी आज क्या खाओगे, तो घर में क्या है वही चीज़ बनती है। अगर वो मार्केट जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ लेकर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों का राज चलता है। अपना घर है प्यारा प्यारा, तो ये क्या है, सबको अपनी घर प्यारा प्यारा लगता है। आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ देखो सारे बच्चे खुश होकर यही गाना गा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। पूछा गया है तुम्हें यह कविता कैसी लगी। तो हमें यह कविता कैसी लगी बच्चों, क्या लिखेंगे हम, हमें यह कविता बहुत अच्छी लगी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत अच्छी। यहाँ मैं लिख देती हूँ बहुत अच्छी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है। अभी मैंने आपको कविता में बताया कि हमें घर अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि यह घर हमें क्या है, गर्मी सर्दी बरसात से बचाता है और हमारे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं जो कि दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यह हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है। ठीक है, आगे है सामने दिए गए चित्र में, सामने ये चित्र दिया गया है
अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है लिखो। चलिए देखते हैं हम। ये हमें चित्र दिया गया है, हम इसको यहाँ पर हम इसको साफ कर देते हैं पहले, ठीक है। अब ये देखो, ये हमें वो दिया गया है चित्र, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, घर के सदस्यों के नाम, ठीक है। तो पहला हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है। क्या लिखेंगे, हमारे पापा का नाम जो मुखिया है, या सबसे बड़े आपके कौन हैं घर में, दादाजी हैं, तो हम दादाजी का नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, क्या है, श्री लगाएंगे नाम के आगे, दादाजी हैं श्री, ठीक है। दादाजी का नाम क्या है, केशव है, तो केशव लिखेंगे, श्री केशव, ठीक है। तो ये क्या है आपके, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, दादाजी हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे दादाजी, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारी दादी जी है, तो आप यहाँ पर दूसरे उसमें दादी का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे श्रीमती, ठीक है, श्रीमती। और आगे क्या है, जो भी नाम है, क्या है, राधा देवी, जो भी नाम है वो लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी दादी जी हो जाएंगी, दादी जी। अगला है पिताजी, पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, राघव श्री, श्री लिख के हम राघव, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, पिताजी, तो यहाँ लिखेंगे हम पिताजी। उसके बाद है आपकी मम्मी रहती हैं, मम्मी का नाम क्या है, जो भी नाम है वो लिख दोगे, नैना, तो नैना लिख दोगे, श्रीमती नैना, ठीक है। उसके बाद वो क्या है आपकी माता जी, यहाँ क्या लिखोगे, माता जी, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, बहन है, क्या नाम है उसकी, उसका नाम क्या है, भाई है तो भाई का नाम लिखोगे, बहन है तो बहन का लिखोगे। जैसे बहन होगी आपके क्या है, क्या लिख सकते हैं बहन का नाम, रीना, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी बहन, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बहन। उसके बाद आपका नाम क्या है, राजू, तो ये कौन है, राजू कौन है, राजू आपका खुद का नाम है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, स्वयं। इतने लोग रह रहे हैं ना आपके। अब देखो मैं ठीक करके दिखाती हूँ। ये आपके होंगे दादाजी, दादी, पापा, मम्मी, बहन और खुद हो गए, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, इसमें फ़ोटो भी दी हुई है, ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये दिखाई हुए हैं भाई, अगर आप देखोगे भाई बहन हो गए, ये मम्मी पापा, और ये दादा या नाना जो भी है। आपकी दादी है तो दादी का भी लिख दोगे। अगर ध्यान से देखोगे ये मेंबर की फ़ोटो है, ये घर की फ़ोटो है, ठीक है, ये इस घर में रहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका पेज नंबर 1 का काम पूरा होता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। ये देखो, ये आशा है और ये क्लास 3 में पढ़ती है, ठीक है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक कौन है, एक छोटी बहन है, ठीक है। तो ये छोटी बहन देखो कहाँ पर है, ये गोदी में छोटी बहन है। ये मम्मी हो गए, पापा, आशा और ये छोटी बहन। उसकी सहेली शिवानी ने बताया, अब उसकी सहेली है, ठीक है, शिवानी कहाँ पर है, ये रही। शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादी, दादा, दादा दादी हो गए, मम्मी, पापा यानी कि माँ, पिताजी
मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची, चाचा चाची हो गए, और एक बहन और एक भाई है। और दूसरा बहन और भाई कौन है? ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। यानी कि ये उसकी सहेली है शिवानी, ये उसके मम्मी पापा हो गए, ठीक है। ये दादी दादा चाचा चाची, ये उसकी बहन और भाई, इतने लोग हो गए, ठीक है। समझ आया? अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे देखो, ये लिखा हुआ है आशा का परिवार, शिवानी का परिवार। अब इसमें देखने आशा के परिवार में कौन कौन है। तो कौन कौन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कौन कौन है। मम्मी पापा और एक छोटी बहन। तो हम लिख देंगे मम्मी पापा और कौन है? छोटी बहन, ठीक है, बहन। ये इतने लोग हैं उसके परिवार में। उसके बाद देखो शिवानी के परिवार में, शिवानी का परिवार ये रहा। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? तो देखो कौन नहीं है उसके परिवार में। दादा दादी, हम लिखना शुरू करते हैं। दादा दादी नहीं हैं, दादा दादी। और कौन नहीं है? चाचा चाची, वो नहीं है ना शिवानी के परिवार में, चाचा चाची। और कौन नहीं है? एक भाई नहीं है, भाई, ठीक है। यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। चाचा चाची और एक भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या लिखे हैं। आशा आज बहुत खुश है, ठीक है। आशा आज बहुत खुश है। कहाँ खुश है? ये देखो आशा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है, ठीक है। दिवाली का त्यौहार है तो उसे मज़ा आएगा, इसलिए वह बहुत खुश है। गांव में उसके दादा दादी, ठीक है, और कौन रहते हैं? ताऊ ताई, वह उनका बेटा वैभव और उनकी बेटी मोना रहते हैं। गांव में कौन कौन है? दादा दादी, ताया ताई और उनका बेटा वैभव और उनकी बेटी मोना रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब लोग खुश हुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, क्या कहा? मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, ठीक है। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और क्या कहा? मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। फिर से यहाँ पर एक पिक्चर देखो, कुछ पिक्चर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 2 पूरा होता है, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्या दिया गया है। ऐसा करो, सही वाक्य पर, जो इनमें सही है उस पे हमने टिक लगाना है, का निशान लगाओ। गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। सबसे पहले देखो क्या है। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा। क्या कहा था? मेरी प्यारी बेबी, ठीक है। मुन्नी नहीं कहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो हम यहाँ लगा देंगे गलत, ठीक है। दूसरा देखते हैं। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं ना, पीछे आया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? सही का निशान लगा देंगे। अगला देखो क्या है। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं। हाँ, फोटो में देखा था ना, दादा दादी थे, चाचा चाची थे, तो हम क्या लगा देंगे? सही, ठीक है। उसके बाद क्या था? शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई। शिवानी गई थी कि आशा गई थी? तो हमने अभी क्या पढ़ा? आशा गई थी ना। यहाँ मैं दिखा देती हूँ। आशा, ये देखो आशा का नाम आ रहा है, आशा का परिवार पहुँचा है, शिवानी का नहीं। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
देखो हम दोबारा से देखते हैं ताकि हमें पता चले। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा, ठीक है, गलत। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं, सही। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं, हमने देखा हाँ। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई, ये सही कह रहे हैं क्योंकि आशा गई थी। अब चलते हैं, अगला पढ़ते हैं। आशा परिवार के साथ, परिवार के साथ आशा क्या कर रही है, ध्यान से देखेंगे। रसोई घर, रसोई घर क्या होता है, जिसमें खाना बनता है। से भोजन की महक आ रही थी। महक क्या होती है, खुशबू। जब भी हमारे घर में खाना बनता है तो कुछ ना कुछ खुशबू आती है ना, तो रसोई घर से क्या है, भोजन बनने की खुशबू आ रही थी, ठीक है। आगे क्या है, दादाजी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया, ठीक है। दादाजी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया कि भी सारे भोजन कर लें। उसके बाद सभी हाथ धोकर, देखो कितनी अच्छी बात है, हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे। इकट्ठे भोजन करने लगे ना, एक साथ बैठकर और हाथ धोया, अच्छी आदत को अपनाया। उसके बाद क्या है, भोजन में क्या क्या बना हुआ था, बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूरमा, ठीक है, सबने ये नाम सुने होंगे। और क्या था, लस्सी, पीने के लिए क्या थी, लस्सी। कौन कौन सा सामान था भोजन में, भोजन में था बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूरमा और लस्सी थी। उसके बाद देखो, आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा चूरमा क्या किया, छोड़ दिया। दादाजी ने कहा, क्या कहा, यह अच्छी बात नहीं है, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। यानी कि हमें थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये छोड़ने वाली आदत बहुत गंदी होती है, ठीक है। अब आगे देखो, खालिस्तान है, ऐसा करो। ऐसा करो क्या है, रिक्त स्थान भरो, जहाँ खाली जगह है उसको भरना है। थाली में खाना जूठा, ठीक है, डैश चाहिए, छोड़ना या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, छोड़ना चाहिए या नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था ना। दूसरा है, हमें भोजन डैश करना चाहिए, हाथ धोकर या बिना हाथ धोए। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, हाथ धोकर सब इकट्ठे होकर खाना खाने बैठे। हमारे घर में खाना डैश बनाया जाता है, रसोई घर में या कमरे में, रसोई घर में। परिवार के सब लोगों ने भोजन में डैश खाया, चूरमा या हलवा, चूरमा, ठीक है। ऊपर वाली लाइनों को ही देख के पढ़ना है। उसके बाद क्या है, आदतें अपनी अपनी, ठीक है, आदतें अपनी अपनी में क्या है, गांव के गोपी चाचा की यह आदत है। गोपी चाचा, देखो चाचा का नाम आ रहा है गोपी। यह आदत है कि वह हर बात कहने के बाद क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, ज़रूर कहते हैं। ये उनका आदत पड़ी हुई है कि वो कोई भी बात ख़त्म होती है तो हैं जी कहते हैं। भोलू दादा हंसते समय ताली बजाते हैं। अब दादाजी का क्या नाम है, भोलू, ठीक है, वो हंसते समय क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। यह उनकी खास आदत है, खास मतलब विशेष आदत है। गोपी चाचा ने कहा, आशा, आशा के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी शकल तो तुम्हारे दादा से मिलती है। किससे मिलती है, दादा से। हैं जी, ठीक है, ये उनके आदत थी ना, तो इसलिए वो आदत पे कह रहे हैं। भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो अपने पिता की तरह घुंघराले हैं। कैसे हैं, घुंघराले। यहाँ देखो ये शब्द आया है घुंघराले, ठीक है। आगे क्या करना है, ऐसा करो। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस्य की कोई खास आदत है, आपने सोचना है कोई खास आदत है, किसकी है, उसकी नकल, उसकी तरह अभिनय करो, यानी कि उसकी तरह नकल करके दिखाओ। तो हम क्या लिख देंगे, आप अपने आप को याद करोगे, क्या तुम्हारे पापा की कोई आदत है ऐसी करने की, या दादा की या नानी की। तो मान लो मैं ये लिख देती हूँ, तुम्हारे परिवार में किसी सदस्य की कोई खास आदत है, तो लिख दो हाँ, ठीक है। किसकी है वो आदत, दादी की,
क्या आदत है दादी की? जो भी मिलता है उसको क्या कहते हैं? राम राम। क्या कहते हैं? राम राम। ठीक है, ये उनकी हमने आदत बताया। तो जिस तरह से वो करते हैं उसकी नकल करेंगे। अब चलते हैं पेज नंबर अगले 4 पे। 4 पे देखो क्या है, चित्र देखो और बताओ। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, दादा दादी, पापा मम्मी और 2 बच्चे हैं, भाई बहन। ठीक है, ये हम सबको दिख रहे हैं। उसके बाद देखो चित्र देखो और बताओ, इधर से देख रहे हैं आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादाजी से क्या क्या मिलता जुलता है। यहाँ हमने देखना है, ध्यान देना है, ये आशा है और आरती है। ध्यान से देखना है, ये आशा है, ये आरती है। इन दोनों का अपने माँ, पिताजी व दादाजी, इन तीनों से क्या क्या मिलता है वो बताना है। ठीक है, क्या क्या मिलता है आशा और आरती का। ठीक है, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, आशा और आरती का क्या क्या मिलता है, हमने क्या पढ़ा था। यहाँ से हमने पढ़ा था आशा की, यहाँ देखो आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादा से मिलती है, यानी कि आशा की शक्ल किससे मिलती है? दादाजी से मिलती है। ठीक है, और क्या है, हम इसका क्या लिख देंगे यहाँ पर, आशा का चेहरा, मैं लिख के बताती हूँ। आशा का चेहरा किससे मिल रहा है? अपने दादाजी से मिलता है। ठीक है, और आरती के बाल किससे मिलते हैं? यहाँ पर हमने पढ़ा था आरती के बाल भी तो अपने पिताजी की तरह घूम रहे। आरती के बाल पिताजी से। ठीक है, क्या है, आशा का चेहरा दादाजी से मिलता है, आरती के बाल किससे? अपने पिताजी से मिलते हैं। ये वाली लाइन लिखोगे ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारी आंखें, बाल, नाक, चाल, आवाज़ आदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती है? इन चीज़ों में से कुछ मिलती है? यदि हाँ तो तालिका में लिखो। जैसे एक करके दे रखा है, परिवार के सदस्य का नाम, पापा से क्या मिलता जुलता है। तुमने अपने आप को देखना है, आंखें जैसे तुम्हारी पापा की तरह हैं, जैसे मैं कुछ करके बता भी देती हूँ। क्या देखना है, अब बाल, तो बाल आपके किससे मिल जाते हैं? बाल देखो घर में किससे मिलते हैं? हमारे नानी जी से। ठीक है, नानी से मिल गए। नाक किसके साथ मिलती है? दादाजी से मिल गई नाक। आवाज़ किसकी तरह है आपकी? जो चीज़ मिलती है वही लिखोगे। आवाज़ मम्मी के साथ मिल गई, मम्मी के जैसी आवाज़ है। चाल कैसी है आपकी? चाल किससे मिलती है? आपके भाई की तरह। ठीक है, ये लिख सकते हो आप जो भी है। अगला चलते हैं, बातें दीदी से। आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। ये देखो, आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। ये हमारा पेज नंबर 4 का काम है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 5 पर। देखो क्या है, तुमने अपने परिवार से में किससे क्या क्या सीखा है। आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी हैं, मम्मी पापा, उनसे आपने क्या क्या सीखा है। जैसे दादी से क्या सीखा है, क्या लिखोगे? मैंने, रुको मैं सही तरह लिख देती हूँ। दादी से पूजा पाठ करना। ठीक है, पूजा दादी करती है ना हमारी। उसके बाद और किससे क्या सीखा है हमने? मम्मी से
चाय बनानी। ठीक है, आप अपनी मम्मी से चाय बनानी सीख सकते हो ना, सीखते हो। ये आ गया। दादी से हमने क्या सीखा? पूजा पाठ करना। मम्मी से चाय बनानी। आगे हैं तुम अपने, यहाँ ध्यान से देखना, तुम अपने मन की बात किससे करते हो? मन की बातें होती है ना, किससे करते हो? जैसे मैं अपने मन की बात किससे करती हूँ? नानी जी से। ठीक है, दादी जी से भी कर सकते हो, मम्मी पापा से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ नानी से। आप लोग अपना जिससे करते हो नानी जी से। ठीक है, आप पापा से करते हो पापा, मम्मी से करते हो मम्मी, दादी से करते हो तो दादी लिखोगे या दादाजी। ठीक है, आगे हैं जब तुम खुश नहीं होते हो तो किसके पास जाते हो? तो हम किसके पास जाते हैं? जैसे आप पापा के पास गए, मम्मी के पास, या दादी के पास, या नानू के पास, या दादा, तो मैं लिख देती हूँ दादी के पास। ठीक है, मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। इसी तरह से लिखना है आपने, सुंदर सुंदर। ठीक है बच्चों, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।